आज से कुछ दिन पहले आरबीआई के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा रिपोर्ट्स आई थी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए। लेकिन अभी सेबी के भी द्वारा रिपोर्ट आई है कि जितने पब्लिक फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो पूरी क्रिप्टो करेंसीज की एडवर्टाइजमेंट हर एक चीज़ बंद कर दी जाएगी। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को लेकर कोई भी बात नहीं करी जाएगी इंडिया में। और इसी के साथ हो सकता है कि जितने भी क्रिप्टो यूट्यूबर्स हैं, जिसमें हम भी आते हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट्स देते हैं, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर हो या यूट्यूब के ऊपर हो, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें बंद करना पड़ जाए। तो आखिर एक्चुअल में क्या अपडेट आई है ये सेबी के द्वारा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इसके उल्टा सोचें कि अगर लूना की ऐसी सिचुएशन ना होती या फिर जो क्रिप्टो में डंप चल रहा है वो ऐसा ना होता, तो शायद क्रिप्टो करेंसी में और भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की बात हो रही होती, ना कि क्रिप्टो को बैन करने की। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी नई एक्सचेंजेस है, चाहे कॉइन बेस को अच्छा सपोर्ट नहीं मिला इंडिया में, लेकिन बिटमैक्स एक्सचेंज अभी स्पॉट ट्रेडिंग लॉन्च करने जा रही है इंडिया में। यानी कि किसी न किसी तरीके से अगर हम देखें तो क्रिप्टो की अडॉप्शन भी चल रही है। लेकिन जो 44 कंट्रीज एल साल्वाडोर में मीट हुई थी आज के दिन बिटकॉइन को डिस्कस करने के लिए, उनमें से इंडिया नहीं था। वही अगर इंडिया भी होता उसमें तो बहुत बड़ी बात होती। इंडिया भी कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स आगे रखता और इंडिया में अडॉप्शन का भी कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाता। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो अभी जो मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अभी एक हफ्ता पहले ही हमने इसको 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास देखा था, जब BTC 26,000 डॉलर के आसपास पहुंचा था। और जो लूना में इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो टेरा के साथ साथ कई सारे स्टेबल कॉइन्स गिरे हैं और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि ANC जो कि टेरा के ऊपर बिल्ड किए गए थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरे। लूना की कुछ और भी अपडेट्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन रेगुलेटर जो सेबी है, उन्होंने प्रपोज किया है कि पब्लिक फिगर जितनी भी हैं वो उनको बैन कर दिया जाएगा कि वो क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करें। और यहाँ सिर्फ बैन ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसी के साथ कुछ पनिशमेंट्स भी रखी गई हैं। तो जो पब्लिक फिगर्स इस तरीके का काम करेंगी या फिर क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करेंगी, तो वो एज ए लॉ को वायलेट करेंगे और उसके बदले में उनको पनिशमेंट भी मिलने वाली है। एक और चीज़ ये भी है कि जो भी पब्लिक फिगर्स एडवर्टाइजमेंट करेंगे या जो भी एडवर्टाइजमेंट करी जाएगी, तो उसी वक्त उनको खुद को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो कौन से लॉ की वायलेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से उनको खुद पता चल जाएगा कि वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं या नहीं। तो एक्चुअल में इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि फाइनेंस को लेकर आज के दिन थी, तो उसमें इस चीज़ को लेकर आज क्रिप्टो के इश्यूज डिस्कस किए गए थे। कुछ टाइम पहले जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने सेबी को ऑलरेडी कहा था कि वो जितनी भी क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस हैं उनको एक बार रिव्यू जरूर कर लें, जो कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किए गए थे। तो यहाँ जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि अगर बड़े जो चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम के चैनल्स हैं, अगर हमें भी बैन कर दिया गया तो आप तक कोई भी जानकारी सही टाइम पर नहीं पहुंचेगी। इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर हम कोई भी वेबसाइट चेक करते हैं, चाहे वो जी न्यूज़ की है या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स की है, तो वहाँ भी ऐसी अपडेट्स आनी बंद हो जाएंगी। तो अगर इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करी जाती है तो कई सारे लॉ वायलेट होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लॉ इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी वायलेट होगा। यानी कि जो कंज्यूमर है उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज में आप बहुत बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं, अपनी एक नेक्स्ट सैलरी कमा सकते हैं, जैसे कि आज आप रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं ऐड देखते होंगे OctaFX की कि आपकी सेकंड सैलरी आ जाएगी, आपको एक अलग से इनकम सोर्स मिल जाएगा। हालांकि ये सच नहीं है, उल्टा यह है कि उनका बहुत बड़ा लॉस होता है रेगुलर बेसिस पर जो भी OctaFX जैसे ऐप्स यूज करते हैं। कुछ और एक्ट्स की बात करें तो इसमें फेमा भी आ जाएगा, बर्ड्स एक्ट भी आ जाएगा, PMLA एक्ट भी आ जाएगा, जिनको वायलेट किया जाएगा अगर कोई भी क्रिप्टो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। लेकिन मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि उनको क्या ये नहीं लगता फॉरेक्स में ट्रेडिंग या स्टॉक्स में ट्रेडिंग या फिर ऐसी जो ऐप्स को प्रमोट किया जाता है, रेगुलर बेसिस पर प्रमोट किया जाता है, बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी डर के प्रमोट किया जाता, क्या उनमें लॉस नहीं होता? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की एडवर्टाइजमेंट को आज वो रिस्क की कैटेगरी में डाल रही हैं कि अगर सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करेंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। और वैसे भी जो डिस्क्लेमर है वो लगभग सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए सेम ही रहता है कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता ही रहता है, और क्रिप्टो करेंसी में वैसा ही रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा जो क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशंस है वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली, बहुत लंबा समय लग सकता है। तो शायद इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि बिटमैक्स जैसी नई एक्सचेंज स्पॉट ट्रेडिंग लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में। इससे पहले कॉइन बेस भी आया था, लेकिन वहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन में यूपीआई अवेलेबल नहीं हुआ, तो वहाँ कई सारी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इस तरीके की बड़ी कंपनीज आएंगी और वापस चली जाएंगी और इंडिया का जो ग्रोथ है वो एक तरीके से रुक जाएगा। तो एक्चुअली में कुछ हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा डंप हुई और इसी के साथ जो लूना का चल रहा है और UST का चल रहा है उसमें भी डंप आया, टेरा इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया।
जिसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ स्टेक होल्डर्स का कहने का मतलब इवन गवर्नमेंट भी है, क्योंकि उनको भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि क्या रेगुलेशंस लानी चाहिए या फिर इनको अलाउ कर देना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना या नहीं। लेकिन हमें ये चाहिए था कि जो 40 कंट्रीज़ जो एल साल्वाडोर में डिस्कस कर रही हैं बिटकॉइन को लेकर, वहाँ इंडिया भी होना चाहिए था। इंडिया भी अगर अपनी बात आगे रखता और इंडिया को कुछ ना कुछ समझ में आता, जो बाकी कंट्रीज आज बिटकॉइन को डिस्कस कर रहे हैं, तो शायद इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ अकल आ जाती कि अभी बहुत कुछ ऐसा बचा है जो एक्सप्लोर करना चाहिए और जिसमें अलाउ किया जाना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। तो ये तो था अपडेट्स मेरी तरफ से, लेकिन आपका क्या मानना है, क्या यूट्यूबर्स क्रिप्टो प्रोडक्ट्स को अभी प्रमोट करें या ना करें, या फिर जो हम आप तक हर एक अपडेट लेकर आते हैं ये लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही टेरा और लूना के बारे में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि कई सारी अपडेट्स आई हैं। इवन हो सकता है कि जो डू ऑन है लूना के सीईओ, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनको पार्लियामेंट में भी बुलाया गया है। देखते हैं उसका क्या होता है। तो वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस के पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।